अभी मैं एक इशू जो उठाना चाह रहा हूँ वो ये है जो अवाम से मुतालिक है, और ये तमाम सियासतदानों से मुतालिक है, चूँकि वो अवाम की तर्जुमानी कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट में होते हैं, लेकिन अवाम का किसी को ख्याल नहीं है। कराची में आज भी जो है वो एक बिल्डिंग में आग लगी, और वो ना सिर्फ आग लगी बल्कि वो बिल्डिंग इतनी खस्ता हाल साबित हुई कि आग लगने के बाद वो धड़ाम से नीचे गिर गई। कुरैशी साहब, ऐसे वाक़यात कराची में तो ख़ास करके रिपोर्ट होते रहते हैं, लेकिन कोई भी सूबा इससे बचा नहीं है, कोई शहर इससे बचा नहीं है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कहाँ चली जाती हैं जब आवाम की जो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ होता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस तरह के अफसोसनाक हादसे हमारे लिए हमेशा से तकलीफ का बाइस रहे हैं। लेकिन देखना ये है कि हुकूमतों की तवज्जो क्यों नहीं है। अभी आपने अली गौर बलोच साहब से सवाल किया, इन्होंने आज के प्रोग्राम में 3 बार इन्होंने हमलों का जिक्र, दहशतगर्दी का जिक्र, इदारों पर हमलों का जिक्र किया। इनकी कारकर्दगी का अगर इनसे सवाल किया जाए, ये हुक्मरान है ना, ये मैं पिछले 2 साल से सुन रहा हूं। इनसे सवाल इनकी कारकर्दगी कर रहे हैं। ये पूरी एक रील चलाते हैं। ये जब अपोजिशन में तो एक रील चलाते थे, फला एटीएम है, फला एटीएम है, फला एटीएम है, वो सारी एटीएम जिनके पास आ गई। अब ये रील चलाते हैं कि जी फला जगह हमला किया, फला जगह हमला किया। इनको मैं बताना चाहता हूँ, वालिद का काम होता है अपने बेटे की तरबियत करना, उसको अच्छी तालीम देना, उसको स्कूल से लेकर और फिर प्रोफेशनल लाइफ में डालना। ये दुनिया का पहला बेटा मैंने देखा, ये जो कुरान है, ये वालिद से कहते हैं हमारे साथ गुजरा, उसमें भी आप ही जाओगे। मतलब ये अभी तक अपनी कारकर्दगी की बजाय सिर्फ 9 में के बयानिया पर गवर्नमेंट को चला रहे हैं। जब इस तरह के हुक्मरान इस मुल्क पे हुजूर नाज़िल होंगे, मुसल्लत होंगे, हमें हमारी बदनसीबी या हमारी किसी गुनाह का नतीजा के तौर पे ये होंगे, तो फिर ये तो इमारतें क्या पूरे मुल्क में आग लगेगी। जब आप 20 साल से पीपल्स पार्टी बैठी हुई ही नहीं की तहदी जमात है। अभी मेरे भाई ने कहा इंतखाब आपने फैसला दे दिया अवाम ने। ये जरा बात मुझे बराबर जरदारी साहब ने कहलवा दें, आपके तहदी हैं क्या आपको अवाम ने मुंतखब किया है। ये गवर्नर पंजाब से कहलवा दें मुझे बात, मैं माजरत करूंगा इनसे। ये ख्वाजा साहब रफीक से कहलवा दें, ये शायद खाकान साहब से कहलवा दें, ये जावेद लतीफ साहब से कहलवा दें। मैं इनको मनाऊंगा, माजर हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि झूठ पर खड़ी इमारत में गिरना होता है। आज जो पाकिस्तान के हुक्मरान है, ये वो लोग हैं जिन्होंने 40 साल नौटंकी सजाकर इस मुल्क की 2 नस्लों को बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे में दाखिल किया। अब ये अपनी 30वीं नस्ल को ले आए हैं पाकिस्तान के इख्तियारात पर, पाकिस्तान के वसाइल पर, पाकिस्तान के मालो ज़र पर कब्जे के लिए। और इनका कोई मकसद नहीं है इनकी तरफ से कराची की एक इमारत जले, इनकी तरफ से पूरा मुल्क जल जाए। आप देख रहे हैं सड़कों पर ट्रैफिक वार्डन्स क्या जुल्म कर रहे हैं लोगों के साथ। सड़कों पर रक्षा, कोई शख्स रक्षा चला रहा है, कोई शख्स अपनी मोटर बाइक चला रहा है। लाहौर में कल एक शख्स ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर, पेट्रोल डालकर आग लगा दी। यार इन हुक्मरानों को सिर्फ फंड रेजिंग, ये एक मोटर बाइक पर 2000 रुपए का जुर्माना किसमें कर रहे हैं? मोटर बाइक वाले में जिसकी मोटरसाइकिल की कीमत 15,000 या 14,000 रुपए, जो 50 रुपए का पेट्रोल डालता है, और तनख्वाहें बढ़ रही है एमपीएस की, वुज़रा की, चेयरमैन सेनेट की, अखराजात बढ़ रहे हैं गवर्नर हाउस के, वजीर हाउस के। तो भाई ये जिस तरह के हुक्मरान हम पर बैठे हैं, हम इस मुल्क में जिसमें रह रहे हैं ना, हमारे ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। इसार राना साहब, हम रोजमर्रा बुरी खबर की मुंतज़िर रहते हैं। गवर्नेंस की सारे ही दावे करते हैं, लेकिन जब आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है, और ये अभी तक हम मुल्क में बिल्डिंग बनाने की सलाहियत नहीं रखते, हमें बिल्डिंग के मैकेनिज़्म नहीं पता किस तरह वो खड़ी करनी है, क्यों अभी तक जो है बिल्डिंग में आग लग रही है। और आज तो जदीदियत का दौर है, बहुत से जो टूल्स ऐसे हैं आपको फौरी इस चीज़ को प्रिवेंट आप कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हम एक बिल्डिंग खड़ी करना नहीं सीख सके मुल्क में। ये कैसी गवर्नेंस हो रही है मुल्क में? जब हुक्मरान अपने घर पाकिस्तान से बाहर बनाएंगे ना, एमन फील्ड जैसे, सरे महल जैसे, पुर्तगाल के अंदर, तो फिर ये घर हैं, कहीं पे वो लोग पानी में बह जाएंगे, कहीं बच्चे ऑक्सीजन ना मिलने से मर जाएंगे, कहीं कराची में इमारत गिर जाएगी, कहीं आग लगेगी तो पूरी इमारत गिर जाएगी। बिकॉज ये कीड़े मकोड़े हैं, हशरातुल अर्ज़ हैं। इनका मर जाना, कुचले जाना, जल जाना, पानी में बह जाना, ऑक्सीजन ना मिलने से मर जाना मैटर नहीं कर रहा। मैटर कर रहा है हुक्मरानों के बच्चों का फ्यूचर। आसिफ अली जरदारी का बेटे को तो वज़ीर आज़म बनना चाहिए, क्योंकि उनकी 4 नस्लें पाकिस्तान की हुक्मरान हैं। शरीफ फैमिली की मरियम साहिबा वज़ीर आला, आगे से उन्हें वज़ीर आज़म भी बनना चाहिए, क्योंकि भाई वो नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं। ठीक है ना। तो ये जब तक आप इस मुल्क के अंदर बादशाह सलामतों को अपने सर पे बिठाएंगे ना, और जिनका आपके अवाम से बराह रास्त ताल्लुक़ ही कोई नहीं,
उन्हें क्या पता कि शलजम क्या किलो मिल रहे हैं भाई? उन्हें क्या पता कि आटा 2 किलो के अंदर एक घर के 5 लोग किस तरह खा सकते हैं? उनका ताल्लुक क्या है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से, मुझे ये बता दें। इन में से किसी ने ज़िंदगी में एक दफ़ा बाज़ार जाके बड़े का गोश्त खरीदा है? उन्हें पता है कि कितने किलो आता है? इन्हें पता है इनके घर, किसी गरीब के घर अगर 10 मेहमान आ जाए और उसे 2 किलो चिकन लाना पड़े तो उसे क्या करना पड़ता है? भाई जिनका ताल्लुक नहीं हमसे कोई, वो हमारे लिए क्या? हमारे बुनियादी गरीबों का मसला क्या है? चीनी, आटा, घी, दालें। तो ये किन की फैक्ट्री हैं? मेरी है? आपकी है? किन की है? आईपीपीज, बिजली महंगी किन की है? किन के आईपीपीज? जो आपके ऊपर कातिलों से आप कहते हैं जिंदगी की भीख मांगते हैं आप। कैसे मतलब हमारा मुल्क है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बैठे हुए लोग ही इस मुआशरे के सबसे बड़े माफियाज हैं। चीनी सस्ती कर दो। वज़ीर आज़म कह रहे हैं साहब, आपका पॉइंट आ गया। बलोच साहब से पूछ लेते हैं। जी प्लीज मुकम्मल करिए। वज़ीर आज़म कहते हैं चीनी को सस्ता होना चाहिए, मैं हर कीमत पे करूंगा। तो अपनी फैक्ट्रियों की कर दें। कहे आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से कि वो कर दें। क्यों नहीं करते आप लोग? बिजली सस्ती होनी चाहिए, आप आईपीपीज लूट रहे हैं तो आप आईपीपीज तो आपके अपने। सही है, ठीक है, पूछ लेते हैं। बलोच साहब, जब गवर्नेंस की हम बात करते हैं तो दावे तो सामने आते हैं, लेकिन ये भी देखने में आता है कि गवर्नेंस में फ्लॉज होने की वजह से अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं हो पा रहा, बल्कि जानो माल का नुकसान होता है। वही जिस तरह राना साहब बात कर रहे हैं, चाहे दुनिया जो है पाकिस्तानी पानी में डूब रहे हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स गिर रही हैं तो उसके नीचे आ रहे हैं, चाहे वो आग में जल रहे हैं। तो गवर्नेंस जब बात आती है तो आप लोग सब आपस में तो लड़ रहे हैं, गवर्नेंस पर सियासतदानों का कोई जो है उस पर फोकस नहीं है। देखें, बात ये है कि मैं इस बात को अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंज करता हूँ। मैं ये तो नहीं कहता कि 100% बेहतर है। मैं कहता हूँ कि जिस तरह से PMLN डिलीवर कर रही है, ये तमाम हुकूमतें जो पिछली गुजरी उसका अशर अशीर भी नहीं है। नवाज शरीफ साहब को 13 से 18 तक मौका मिला, उन्होंने बेहतरीन मुल्क में डिलीवर किया, फिर उन्हीं की टांगे खींची गई और उस साजिश में जो कि गैर आईनी गैर कानूनी साजिश थी, सबसे बड़ा सरगुना खुद बानी PTI था उस निज़ाम का हिस्सा बनने के लिए, जिसमें कि हम IMF को भी खुदा हाफिज कह रहे थे। आज पंजाब में PMLN की गवर्नमेंट में है, मरकज में इत्तेहादी हुकूमत है। आज मरकज में जिस महंगाई को ये 35 और 50% पर छोड़ के गए थे, जिसमें IMF के निजाम वो प्रोग्राम को सोप टाज करके गए थे, आज उसको दोबारा से बड़ी मेहनत के बाद जाकर उस महंगाई की शरह बलोच साहब, चीनी की कीमत अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रही आप? बिल्कुल बिल्कुल। मैं उस तरफ भी आ जाता हूँ। हमारे दौर में 18 में 40 रुपए चीनी थी, जब बानी PTI की गवर्नमेंट आई 140 पर पहुंची। आज भी कुछ ज्यादा है, मैं मानता हूँ कुछ ज्यादा है, 200 रुपए है। बलोच साहब 200 रुपए है के डिलीवर करती। आज पंजाब में आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, CCD की कारकर्दगी, दीगर कौन सी ऐसी चीज है जिसको पंजाब गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर रही? इनके पसीने इसलिए खुश्क हैं, बानी PTI इसलिए इलेक्शन से भाग रहा है कि उसको मरियम नवाज की पंजाब में कारकर्दगी नजर आ रही है। उसको